हनुमान जी और उनके बेसहारा भक्त। भाग एक छोटा सा गांव और बड़ी पीड़ा। उत्तर भारत के एक छोटे से गांव देवीपुर में नीम के पेड़ों की छाया और मिट्टी की खुशबू के बीच एक गरीब परिवार रहता था। घर कच्चा था मगर दिलों में श्रद्धा पक्की थी। इस परिवार में 3 ही सदस्य बचे थे, माँ सीता, 12 साल का लड़का गोपाल और उसकी छोटी बहन राधिका जो जन्म से ही चल नहीं पाती थी। माँ मेहनत और मजदूरी करके घर चलाती थी और गोपाल गांव के मंदिर में छोटे छोटे काम करता था। पर गरीबी ऐसी कि कई बार 2 वक्त की रोटी भी मुश्किल हो जाती। राधिका की दवाई, माँ की कमर दर्द की तकलीफ और ऊपर से गांव में बार बार आते सूखे ने परिवार को लगभग तोड़ दिया था। पर एक चीज उन्हें संभाले रखती थी, हनुमान जी के प्रति अटूट भक्ति। हर मंगलवार गोपाल अपनी फटी हुई छोटी सी नारंगी धोती पहनकर मंदिर जाता, वहां दिया जलाता, घंटी बजाता और कहता, जय बजरंगबली, आप ही हमारी रक्षा करना। मंदिर के पुजारी कहते, बेटा, मन भक्ति से भरा हो तो दुआ खाली नहीं जाती। लेकिन हालात सुधरने के बजाय और बिगड़ते जा रहे थे। माँ की आंखें हर रात चिंता में भीग जाती, पर फिर भी वह रोज पूजा के बाद कहती, हमारी देखभाल कोई और करे या ना करे, पर हनुमान जी अपने भक्तों को कभी बेसहारा नहीं छोड़ते। मगर गोपाल के मन में कभी कभी सवाल उठता, अगर हनुमान जी है तो हमारी मदद क्यों नहीं करते। भाग 2 गांव का संकट और पहली पुकार। इसी बीच एक बड़ी मुसीबत आ पड़ी। गांव में अचानक डकैतों का आतंक बढ़ गया। रात होते ही वे खेतों में घूमते, गाय बांध ले जाते, घरों में घुस जाते। पूरा गांव डर के साए में जीने लगा। एक रात जब गोपाल और उसकी माँ लकड़ी बटोरकर घर लौट रहे थे, सामने ही 2 डकैत आ गए। उन्होंने रास्ता रोककर कहा, जो भी है निकाल दो। देने को कुछ था ही नहीं। माँ ने हाथ जोड़कर कहा, हम गरीब लोग हैं, हमारे पास क्या होगा। डकैतों को गुस्सा आ गया। उन्होंने गोपाल को धक्का दिया और उसकी माँ को मारने लगे। गोपाल चिल्ला उठा, बजरंगबली, बचाइए। उसी समय तेज आंधी चली। पेड़ की सूखी बड़ी डाल टूटकर गिरी, बिल्कुल डकैतों के पास। वे डर गए। यह क्या था? चलो यहाँ से निकलो। और वे भाग खड़े हुए। माँ ने गोपाल को गले लगा लिया। देखा बेटा, हनुमान जी ने हमारी पुकार सुन ली। पर गोपाल सोच में पड़ गया। ये तो सिर्फ एक बार बचा लिया, पर हमारी गरीबी, हमारी बीमारी, उसका क्या? उसके भीतर विश्वास और सवाल दोनों साथ साथ रहने लगे। भाग 3 मंदिर का संत और भविष्य की एक झलक। एक दिन मंदिर में एक वृद्ध संत आए। उनकी दाढ़ी बर्फ जैसी सफेद, आंखें शांत और गहरी थीं। गांव वाले उनके चरणों में बैठ गए। गोपाल भी उनके पास गया। संत ने गोपाल को देखते ही कहा, बेटा, तुम्हारे मन में सवाल है कि हनुमान जी क्यों मदद नहीं करते। गोपाल चकित, हाँ महाराज, आपको कैसे पता। संत मुस्कुराए, क्योंकि यह सवाल हर भक्त के मन में किसी न किसी दिन उठता है। हनुमान जी हर पल मदद करते हैं, पर उनकी सहायता का रूप हमेशा दिखाई नहीं देता। उन्होंने गोपाल के सिर पर हाथ रखकर कहा, तुम्हारी भक्ति में बहुत शक्ति है। समय आएगा जब हनुमान जी उसी भक्ति के कारण तुम्हें उठाकर खड़ा कर देंगे। याद रखना, कभी पुकारना मत छोड़ना। गोपाल के दिल में हल्की रोशनी उतर गई। वह फिर से मन को मजबूत करने लगा। भाग 4 संकट का पहाड़, माँ की बीमारी। कुछ महीनों बाद एक और बड़ी विपत्ति आई। गोपाल की माँ बहुत गंभीर रूप से बीमार पड़ गईं। कमर और पेट में भयानक दर्द होता और वह उठ भी नहीं पाती थीं। गांव में एक डॉक्टर था, पर पैसे मांगता था। गोपाल के पास पैसे कहाँ से आते। एक रात माँ की हालत और बिगड़ गई। गोपाल रोते रोते हनुमान जी के सामने बैठ गया। आपने कहा था भक्त को अकेला नहीं छोड़ते। अगर मेरी माँ चली गई तो मैं किसके सहारे रहूंगा। बजरंगबली, मेरी माँ को बचा लो। बहन राधिका भी रो पड़ी। उस रात मंदिर का दीपक बिना तेल के भी टिमटिमाता रहा। और उसी रात गांव में एक आयुर्वेदिक वैद्य आया। वह यात्रा पर था, पर रास्ता भटककर देवीपुर आ गया। गोपाल ने दौड़कर उसे बुलाया। वैद्य ने माँ को देखा और बोला,
चिंता मत करो बेटा, ये ठीक हो जाएंगी। पर इसके लिए मैं एक औषधि दूंगा जिसे 5 दिनों तक बनाना होगा। औषधि बनी, माँ को दी गई और धीरे धीरे वे ठीक होने लगीं। सारा गांव कहने लगा, हनुमान जी ने ही वैद्य को भेजा होगा। गोपाल ने आंखें बंद करके कहा, धन्यवाद बजरंगबली, मैं समझ गया। आपने मदद की है, भले मुझे दिखाई न दी हो। भाग 5 गोपाल का संघर्ष और पहला चमत्कार। अब गोपाल को घर चलाने के लिए और मेहनत करनी पड़ती थी। उसने मंदिर में सफाई, माला गिनना, फूल सजाना, सब काम संभाल लिए। लोग उसे पैसे नहीं, पर भोजन, अनाज, कपड़े देने लगे। एक दिन मंदिर में बड़ी भीड़ लगी थी। एक धनी व्यापारी आया और बोला, मुझे एक भरोसेमंद लड़का चाहिए जो मेरी दुकान पर काम करे। कई लोग आगे आए, पर व्यापारी ने गोपाल को देखकर कहा, इस लड़के की आंखों में सच्चाई है, तुम काम करोगे। गोपाल ने सिर हिलाया और कहा, अगर मैं शाम को हनुमान जी के मंदिर की सेवा कर सकूं, तो हाँ। व्यापारी प्रभावित हुआ। भगवान के भक्त से बढ़कर कौन ईमानदार होगा। चलो, तुम ही ठीक हो। गोपाल को अब रोज 5 रुपए मिलने लगे। गांव में गरीबी के समय ये 5 रुपए भी खजाना जैसे थे। माँ बोली, बेटा, हनुमान जी ने तुम्हें रास्ता दिखा दिया, पर असली चमत्कार तो आगे होना था। भाग 6 राधिका का चमत्कारी परिवर्तन। राधिका कई सालों से चल नहीं पाती थी। गांव के लोग कहते थे, शायद कभी नहीं चल पाएगी। पर गोपाल हर मंगलवार उसे मंदिर ले जाता और कहता, बजरंगबली, एक दिन मेरी बहन अपने पैरों पर चलेगी। एक मंगलवार मंदिर में भव्य भजन संध्या हो रही थी। पूरा गांव नाच गा रहा था। गोपाल ने राधिका को गोद में लेकर मंदिर के अंदर बैठाया। भजन चल रहा था, बोलो रे बजरंगबली की जय। भीड़ मंत्रमुग्ध थी। तभी विप्रसाधक स्वर में पुजारी बोले, आज हनुमान जी जिस पर कृपा करेंगे, उसकी जीवन नौका पार होगी। भजन तीव्र हुआ, वातावरण धूप और आस्था से भर गया। तभी अचानक गोपाल ने देखा, राधिका धीरे धीरे घुटनों पर उठ रही है। उसकी आंखों में आश्चर्य था, शरीर कांप रहा था। गोपाल चिल्लाया, दीदी, दीदी, तुम खड़ी हो। लोग इकट्ठा हो गए और उसी क्षण हनुमान जी की विशाल मूर्ति के माथे की लाल रोशनी दिए की लौ से चमकी। राधिका ने 2 कदम रखे, फिर 3, फिर 5। पूरी भीड़ रो पड़ी। जय हनुमान के नारे गूंज उठे। पुजारी बोले, ये चमत्कार नहीं, हनुमान भक्त की आस्था की जीत है। गोपाल पहली बार समझ गया, भक्ति में वही शक्ति है जो दुनिया की किसी ताकत में नहीं। भाग 7 धनी बनने का वरदान। अब व्यापारी गोपाल की ईमानदारी से इतना प्रभावित हुआ कि उसने कहा, गोपाल, मैं बूढ़ा हो गया हूँ, मेरा कोई बेटा नहीं, मैं चाहता हूँ कि मेरी दुकान तुम संभालो। गोपाल डर गया, पर मैं तो छोटा हूँ। व्यापारी हंसा, छोटा शरीर से होता है, सोच से नहीं। और जिसके साथ हनुमान जी हों, वह कभी छोटा नहीं होता। कुछ सालों में गोपाल बड़ा हुआ और दुकान भी बढ़ने लगी। धीरे धीरे पास के गांवों में भी उसकी पहचान होने लगी। और फिर समय के साथ उसने अपना बड़ा व्यापार शुरू किया। वह अब किसी के घर भूखा देखता तो पहले उसे खाना खिलाता, किसी गरीब बच्ची की शादी होती तो उसमें चुपचाप मदद कर देता। सब कहते, गोपाल को जब से हनुमान जी मिले हैं, उसकी जिंदगी बदल गई है। पर गोपाल हमेशा कहता, ये सब उनका है, मैं सिर्फ उनका सेवक हूँ। भाग 8 हनुमान जी का दिव्य दर्शन। एक रात गोपाल गहरी नींद में था। सपने में उसे एक दिव्य प्रकाश दिखाई दिया। उस प्रकाश से एक बलवान, दयालु, विशाल प्रतिमा निकली। वही रूप जिसे वह बचपन से पूजता आया था। हनुमान जी उसके सामने खड़े थे। गोपाल रोते हुए उनके चरणों में गिर गया। प्रभु, आपने हमारे जैसे गरीब, बेसहारा परिवार पर इतनी कृपा क्यों की? हनुमान जी ने उसे उठाया और कहा, क्योंकि तुमने कभी पुकारना नहीं छोड़ा। संकट कितना भी बड़ा हो, भक्त की आस्था उससे बड़ी होती है। तुमने विश्वास किया, और विश्वास ही चमत्कारों की जननी है। उन्होंने आगे कहा,
अब तुम्हारा कर्तव्य है, जितने बेसहारा, गरीब, दुखी लोग मिले, उनमें मेरा ही रूप देखकर उनकी मदद करना। वही तुम्हारी सच्ची भक्ति होगी। गोपाल ने सिर झुका लिया। प्रभु, आपकी आज्ञा शिरोधार्य है। और तभी सपना टूट गया, पर उसके हृदय में जो रोशनी उतरी वह जीवन भर चमकती रही। भाग 9। आज का गोपाल हनुमान जी का सच्चा सेवक। समय बीत गया। गोपाल बड़ा समझदार और दयालु युवक बन गया। उसने एक बजरंग सेवा आश्रम खोला, जहां अनाथ बच्चों को पढ़ाया जाता, विधवाओं को सहारा दिया जाता, मरीजों की दवाई मुफ्त कराई जाती, गरीबों को भोजन कराया जाता। हर मंगलवार सुंदरकांड और भजन होता। गांव के लोग कहते, गोपाल सिर्फ हनुमान भक्त नहीं, हनुमान जी का भेजा हुआ दूत है। और गोपाल कहता, जिस दिन मैं किसी जरूरतमंद को अकेला छोड़ दूं, वही दिन होगा जब मैं हनुमान जी की कृपा से दूर हो जाऊंगा। भाग 10। कथा का सार, भक्त और भगवान का रिश्ता। इस कहानी में एक गहरा संदेश छिपा था। एक, हनुमान जी भक्तों को कभी बेसहारा नहीं छोड़ते, बस सहायता का रूप हम समझ नहीं पाते। 2, भक्ति का अर्थ सिर्फ पूजा नहीं, सेवा है। किसी दुखी को उठाना, किसी रोते को दिलासा देना, यही असली पूजा है। 3, विश्वास में वह शक्ति है जो चमत्कार कर सकती है। राधिका का चलना, माँ का ठीक होना, सब उसी आस्था का फल था। 4, भगवान पर भरोसा करके कदम बढ़ाओ, वह रास्ते खुद बनाते हैं। 5, जो दूसरों का सहारा बनता है, भगवान उसका सहारा बनते हैं। ऐसे ही और भक्तिमय कहानी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर करें। जय बजरंग बली। जय श्री राम।